नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके हैं अपने चैनल YouTube में। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न रहेगा, घनानंद को किसने पराजित किया था? घनानंद को किसने पराजित करके गद्दी पे बैठा था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके गद्दी पे बैठा था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आईएमपी प्रश्न है यह। इसका जवाब होगा सेंड्रोकोटस। अगले प्रश्न रहेंगे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे कब बैठा? तो 322 में, 322 ईसा पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो धार्मिक गुरु थे इनके भद्रभाहु। मेगस्थनीज किसके राजदूत था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया एमपी प्रश्न है, नोट कर लो। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगले प्रश्न रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के बाद चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बाद बेटा है गद्दी पे बिंदुसार। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बेटा है? बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पे कब बेटा? कई बार पूछा गया प्रश्न है। बिंदुसार मगध की गद्दी पे कब बेटा? तो 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार बेटा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न रहेंगे, बिंदुसार को और क्या कहा जाता है? तो बिंदुसार को और क्या कहा जाता है? तो मित्रघात और शत्रु विनाश कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह आजीविक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, तक्षशिला में हुए विद्रोह का दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा? तो अशोक को भेजा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक। पहले घनानंद, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अब आ गया है अशोक। ठीक है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व को बैठा। ठीक है, श्रीनगर को किसने बसाया? तो अशोक ने श्रीनगर को बसाया। अगले प्रश्न रहेंगे, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका मास्को एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? और कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नोट कर लीजिए, कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न रहेंगे, अशोक के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो राजा गुप्त अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था। अशोक के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो उपगुप्त अशोक के धार्मिक गुरु का नाम था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रागी अशोक की माता का नाम था। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन किसने किया? तो अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, और इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए यह गए थे श्रीलंका। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो अशोक ने किसे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका गए थे यह। ठीक है, अगले प्रश्न रहेंगे, अशोक के पुत्र और पुत्री के लिए कहाँ गए थे? तो यह गए थे श्रीलंका। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है,
अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? यह संख्या है इनकी 14। ठीक है। अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो अशोक के दरबार में आए थे डियानिसिम नामक राजदूत। अशोक के शिलालेख में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। यह तो सिर्फ मौर्य वंश का निचोड़ था, आगे हम पूरा इतिहास का निचोड़ लेके आ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और आगे हम लेके आ रहे हैं इतिहास का संपूर्ण निचोड़। 1000 क्वेश्चन जो भी 1 लाइन बहुत ही कम समय में पूरे हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।